Hello students, welcome all of you in your SS class and I hope all of you are enjoying your classes and do your work regularly. So let's start our chapter, that is physical features of India. In our previous class we read about the physical features of India, the formation of Himalayan mountain, the formation of northern plain. So take a quick recap of that one. हमने पढ़ा था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो मूवमेंट कर रही है यूरेशियन प्लेट्स की तरफ और उसका लगातार नॉर्थ में मूवमेंट हो रहा है एंड उसके बाद में वो कोलाइड हो जाती है एंड यहाँ पर फोल्डिंग माउंटेन बन जाते हैं दैट आर कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन। तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन बने हैं। अब हिमालय माउंटेन बनने के बाद में जो नीचे वैलीज बची है, हिमालयन माउंटेन बन गए हैं, नीचे जो बेसिन बचा है, जो ये जो बेसिन बचा है, बेसिन को हिमालय से आने वाले रिवर्स ने सेडिमेंट से भर करके यहाँ पर उसे प्लेन बना दिया। मतलब ये जो बेसिन थे जो कि हिमालय की फुट हिल्स पर थे, हिमालय के बॉटम पर थे, बेसिन बन गए थे, वैलीज की तरह बन गए थे। उनको जो हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स आ रही थी वो अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लेके आ रही थी, उस सेडिमेंट्स को इन्होंने जमाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर बन गए नॉर्दर्न प्लेन। तो व्हाट अबाउट, सो यहाँ पर नॉर्दर्न हिमालय, देन उसके बाद में नॉर्दर्न प्लेन। व्हाट अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू वो रीजन है जहां पर वोल्केनो इरप्शन हुए। जब एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट से टकरा रही है तो जो वीक जोन्स हैं जहां से वोल्केनो इरप्शन हो सकता है, तो वीक जोन से वोल्केनो इरप्शन हो गया। मतलब वहां पर जो अर्थ सरफेस था वो इतना ज़्यादा वीक था कि जो वोल्केनो है उसको बाहर इरप्ट होने का एक जगह मिल गई एंड वो वोल्केनो इरप्शन यहाँ पर होने लगा और लावा का डिपोजिशन यहाँ पर हो गया। जो अर्थ में जो मैग्मा होता है, मोल्टन रॉक्स होते हैं, जो वो जमीन पर आ जाते हैं, उन्हें लावा कहते हैं। सो लावा यहाँ पर जमा हो गया एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू बन गया। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू तो पहले से ही ओल्ड लैंड मास था क्योंकि गोंडवाना का पार्ट है, जबकि हिमालयन माउंटेन तो अभी नए बने हैं क्योंकि जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई हैं, उसकी वजह से न्यू एक टोपोग्राफी बनी है जिसे हमें हिमालयन माउंटेन कहा है। हिमालयन माउंटेन बनने के बाद में हिमालय के ही छोटे छोटे जो रॉक्स के टुकड़े हैं, छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स हैं, वो रिवर्स ने इरोजन करना स्टार्ट करा और नॉर्दर्न प्लेन में बिछाना स्टार्ट करा, तो नॉर्दर्न प्लेन भी न्यू है। लेकिन ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये गोंडवाना का पार्ट है, ये ओल्ड लैंड मास है, लेकिन इसके ऊपर अभी लावा क्योंकि इरप्ट हुआ है तो लावा इसके ऊपर बिछ गया, अदरवाइज ये क्या है, ओल्ड लैंड मास है। सो हम कहेंगे कि जो यूथफुल टोपोग्राफी है, यूथफुल रिलीफ कौन सा है? एक तो है हिमालयन माउंटेन एंड सेकेंड वन इज नॉर्दर्न प्लेन्स। बट जो ओल्ड लैंड मास है, ओल्ड लैंड मास वो कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो ये फॉर्मेशन था इन रिलीफ फीचर के बनने का। एंड नाउ वी विल रीड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन डिटेल। सो अगर आपको याद हो तो फिजिकल फीचर्स जब हमने राइट करे थे तो फर्स्ट था उसमें हिमालयन माउंटेन, सेकेंड था नॉर्दर्न प्लेन, द थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ वन इज द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन एंड द लास्ट वन इज आइलैंड ग्रुप। सो वी रीड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इन डिटेल एंड द फर्स्ट वन इज द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन हम सबको पता है कि इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, वहाँ पर हिमालयन माउंटेन है। सो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होकर के और ये पूरा जो रीजन है ये हिमालय का है। हिमालय है वो आर्क की शेप में है एंड डिस्टेंस जो कवर करते हैं जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश, ये जो डिस्टेंस है ये है 2400 किलोमीटर का। अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ कश्मीर में इसकी 400 है और ये विड्थ अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते 150 हो जाती है। मतलब अगर हम कहें इस तरह से है ये, यहाँ पर 400 है एंड यहाँ पर कितनी है, 150 किलोमीटर है। आर्क की ये शेप में है, नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है इंडिया का। एंड अगर रिवर की बात करें तो यहाँ पर वेस्ट में इसकी वेस्टर्न बाउंड्री इंडस रिवर एंड ईस्टर्न बाउंड्री ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पर इंडस रिवर, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इसकी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। ये टॉपोग्राफी कैसी है, एक यंगर फोल्डेड माउंटेन है। ये फोल्ड कैसे हैं, दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं और उसके बाद में कंप्रेशन की वजह से ये ऊपर उठ रहा है फोल्ड होके, तो एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इन्हें फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है वो
फोल्ड माउंटेन है। एंड अगर जियोलॉजिकली की हम बात करें कि टाइम पीरियड इसको बने हुए कितना टाइम हुआ है, तो ये यंग टोपोग्राफी है। ये भी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हिमालयन जो माउंटेन है वो यंग टोपोग्राफी है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या है, फोल्डेड माउंटेन। हमने अभी हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल रीड द डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन का डिवीजन कैसा है, हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है और उन पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। उससे पहले आपको एक डिवीजन किस बेसिस पर किया जाता है आपने पढ़ा हुआ है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड इस तरह से होते हैं। तो अगर हम डिवीजन कर रहे हैं किसी भी पार्ट का ऊपर से और नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जब उसका डिवीजन हम कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड को काट रहे हैं। ये सपोज करिए लॉन्गिट्यूड है, इसका डिवीजन हो रहा है लॉन्गिट्यूड का, तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अगर मैं कहूँ कि हिमालयन माउंटेन है, उसकी रेंजेस हैं। सो फर्स्ट रेंज है वो ये है, सेकेंड रेंज इज हियर एंड द थर्ड रेंज इज हियर। सो ये लॉन्गिट्यूड है, उसको बीच में से कट कर रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। और एक डिवीजन होता है लैटिट्यूडनल, ऐसे होते हैं लैटिट्यूडनल, ईस्ट टू वेस्ट। तो जब लैटिट्यूड यानी कि अगर हम डिवीजन ऐसे करें कि इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, मतलब डिवीजन अगर ऐसे हो रहा है तो दैट इज लैटिट्यूडनल डिवीजन। और हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल डिवीजन हम दोनों ही पढ़ेंगे। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द लैटिट्यूडनल डिवीजन। हम रेंजेस पढ़ रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ रेंजेस हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो नॉर्थ टू साउथ रेंजेस हैं उसमें सबसे पहले आता है ग्रेट हिमालय, और यू कैन से दैट इनर हिमालय, एंड द अदर नेम ऑफ दिस हिमालय इज हिमाद्री। इस हिमालय को सबसे नॉर्थ में जो माउंटेन रेंज है, इस हिमालय को नाम दिया जाता है ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय एंड हिमाद्री। ये सबसे नॉर्थ में है ये रेंज, आपने देखा सबसे नॉर्थ में ये रेंज है। और हाइट जो है, हाइट हम यहाँ पर एवरेज लेते हैं कि लगभग जितनी भी पीक्स हैं उनकी एवरेज हाइट इतनी है 6000 मीटर। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, 8848 मीटर है उसकी हाइट। तो ऐसा नहीं है कि इतनी इस 6000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन एक एवरेज बताया है। तो मतलब जो लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, जो ऊंची जो पीक्स हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, हिमाद्री में। यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो ग्रेनाइट रॉक्स हैं, जो कि इग्नियस रॉक से बनते हैं। ग्रेनाइट रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है ये हिमालय, तो यहाँ पर स्नो कवर्ड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर भी डिसेंड होते हैं, मतलब जब रिवर नीचे की तरफ डिसेंड होती है तो पानी नीचे की तरफ आता है। लेकिन जो हिली एरियाज है, जो माउंटेन एरियाज है, जो रिवर है वो पूरी जम जाती है और उसमें जो पीसेस हो जाते हैं आइस के, उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। तो यहाँ से ग्लेशियर भी डिसेंड होते हैं, मतलब नीचे की तरफ आते हैं माउंटेन से। और हाईएस्ट पीक है, अगर इस रेंज की हम बात करें, हिमाद्री में हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन वो इंडिया में नहीं आती, वो नेपाल में आती है। तो इंडिया की कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड इट इज इन हिमाद्री, और ये हिमाद्री में। तो हमने अभी पहला पार्ट पढ़ा है, दैट इज दिस वन, नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज मिडिल हिमालय, अदर नेम इज लेसर हिमालय, और यू कैन से दैट हिमाचल हिमालय। सो ये तीनों है वो किसके नाम है, मिडिल हिमालय के नाम है। मिडिल हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि बीच में है, किसके, ग्रेट हिमालय के एंड शिवालिक्स के मिड में है ये। एंड इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि हिमाचल का बहुत सारा एरिया ये कवर करता है। एंड इसे लेसर हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय से लेस है, नीचे है, दैट्स वाई। अब इसमें जो ये साउथ में है, किसके, हिमाद्री के, हिमाद्री इसे कहा जाता है, हिमाद्री के साउथ में है ये। एंड यहाँ पर जो पीक्स हैं उनकी एवरेज हाइट है वो 3700 मीटर टू 4500 मीटर तक है। एंड विड्थ है इसकी वो 50 किलोमीटर तक है, मतलब 50 किलोमीटर इसकी विड्थ है। एंड इसमें माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस मतलब बहुत सा एरिया कवर करते हुए, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए माउंटेन पीक्स होती हैं, तो पर्टिकुलर उस रेंज को नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर पीर पंजाल है वो सबसे बड़ी रेंज है, यहाँ पर है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। एंड उसके बाद में धौलाधर माउंटेन रेंज यहाँ पर है। एंड उसके बाद में महाभारत माउंटेन रेंज। तो ये तीन माउंटेन रेंजेस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर है ये, हिमाचल हिमालय में। एंड यहाँ पर बहुत सारी वैलीज, दो माउंटेन्स हैं उनके बीच में जो वैली होती है, इन्हें वैली कहा जाता है। मतलब दो माउंटेन्स के बीच में वो जगह जो नीचे है उन्हें वैली कहा जाता है। तो ये टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, जैसे कि कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली। एंड द लास्ट डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन इज
शिवालिक, और यू कैन से दैट आउटर हिमालय, सबसे बाहर की तरफ है इसलिए इन्हें नाम दिया गया है आउटर हिमालय। आउटर हिमालय ने बोला जाता है, आउटर मोस्ट रेंज है ये। वहाँ पर अनकंसोलिडेटेड रॉक्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये अनकंसोलिडेटेड रॉक्स हैं, ये सेडिमेंट से बने हैं, वो सेडिमेंट जो रिवर्स अपने साथ लेके आए हैं। मतलब जो ये शिवालिक है, इसके फुट हिल्स पर जो रिवर्स हैं वो अपने सेडिमेंट्स इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर जो रॉक्स है वो कॉम्पैक्ट नहीं हुए हैं, टाइटली कॉम्पैक्ट नहीं हुए हैं, मतलब लूज हैं वो बहुत ज़्यादा, और थोड़े से इरोजन होने से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इनमें जो पीक्स हैं उनकी हाइट 900 मीटर टू 1100 मीटर तक है, एंड विड्थ है इसकी 10 टू 50 किलोमीटर, मतलब कहीं पर मिनिमम 10 टू 50 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। एंड यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी मिलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मीन्स यहाँ पर एक पीक है, यहाँ पर एक पीक है, तो बीच में जो वैली है ये लॉन्गिट्यूडनल वैली, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो वैली है, तो ये जो वैली है इनको यहाँ पर दून्स कहा जाता है। शिवालिक में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को दून्स कहा जाता है। और ऐसे ही दून्स मतलब जो वैलीज में जो जगह रेजिडेंशियल एरिया हो गया जहाँ पर लोग रहने लगे हैं, जैसे कि देहरादून है, वो भी एक वैली है, कोटली दून, पटली दून, तो ये जो दून्स है, दून्स का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली, आपने याद रखना है। इन वैलीज में एलुवियम एंड ग्रेवल देखने को मिलेगा जो रिवर्स ने डिपोजिट कर रखा है। अब हिमालय का हम लैटिट्यूडनल डिवीजन देखेंगे। लैटिट्यूडनल डिवीजन आपको बताया गया था, इस तरह से पार्टीशन किया जाता है, वेस्ट टू ईस्ट किस तरह से पार्टीशन हो रखा है, किस तरह से डिवीजन हुआ है हिमालयन माउंटेन का, देखते हैं। एंड ये रिवर वैलीज पर बेस्ड है। सो फर्स्ट वन इज इंडस एंड सतलुज रिवर्स के बीच में जो एरिया है हिमालय का, जो पार्ट है, उसे हम पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय कहते हैं। सो दिस एरिया इज कवर्ड, this area is between the river valleys of Indus and Satluj. Next is सतलुज टू काली रिवर। सतलुज से काली रिवर तक का जो एरिया है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। देन काली रिवर टू तिस्ता, काली रिवर से तिस्ता रिवर तक का जो हिमालय का पार्ट है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। एंड उसके बाद में तिस्ता से और देहांग तक जो एरिया है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। तो ये आपने रिवर वैलीज याद रखनी है, रिवर्स याद रखनी है कि किस रिवर के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। सो इट इज सिंपल, एक बार फिर देख लेते हैं। इंडस टू सतलुज पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय। सतलुज टू काली कुमाऊं हिमालय, काली टू तिस्ता नेपाल हिमालय एंड तिस्ता टू दिहांग दैट इज असम हिमालय। सो दिस इज द लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय माउंटेन। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिमालय इज पूर्वांचल हिमालय। बिल्कुल जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की, जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, दिस इज द पूर्वांचल। इसे इस एरिया को कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल इज द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, और यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो हिल्स हैं फेमस, पटकायबुम, नागा, मिजो हिल्स, तो यहाँ पर कुछ गारो, खैसी, जैंतिया, ये कुछ हिल्स हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, और यहाँ पर रिवर वैलीज भी हैं। सो दिस इज द वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, आपने लिखना है पूर्वांचल, या व्हाट डू यू मीन बाय पूर्वांचल, तो आपने वन मार्क्स का क्वेश्चन में लिखना है द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयन माउंटेन इज नोन एज पूर्वांचल। सो नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालय के बाद में नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नॉर्दर्न प्लेन को की फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट आर रिवर्स। रिवर उसके फॉर्मेशन के लिए, प्लेन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के कॉलिजन हुआ था यूरेशियन प्लेट्स के साथ में, और कॉलिजन की वजह से जो बेसिन्स बन गए थे उसमें जो सेडिमेंट्स इकट्ठा करके उसको लेवल में लाने की अगर बात करें हम, या उसको प्लेन बनाने में जो मेजर रोल रहा है वो रिवर्स का रहा है। तो इनमें रिवर्स हैं द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरीज। इनकी ट्रिब्यूटरीज भी है। ट्रिब्यूटरी कोई भी वो स्मॉल रिवर होती है जो एक बड़ी रिवर में जाकर के मिल जाती है और उस रिवर की में वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देती है, तो उन्हें कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। तो ये जो रिवर सिस्टम है, द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो सेडिमेंट्स और एलुवियम है उनका डिपॉजिट होने से ये नॉर्दर्न प्लेन बने हैं। द एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर
kilometer. This area is the northern plain, and the length is 2400 kilometer, and the width is 240 to 320 किलोमीटर. एंड इस रीजन में फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर और जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और वाटर की अवेलेबिलिटी है. सो ये डेंसली पॉपुलेटेड है. मतलब यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसली पॉपुलेटेड है. उसके पीछे रीज़न यही है कि फर्टाइल सॉइल है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है. सो यहाँ पर और प्लेन एरिया है, तो ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही आइडल है. तो एग्रीकल्चर भी है और साथ के साथ में ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इंडस्ट्रीज भी है, क्योंकि वाटर यहाँ पर मिल रहा है. तो इंडस्ट्रीज भी है और एग्रीकल्चर होता है, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड है. उसके पीछे रीज़न है फर्टाइल सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. नॉर्दर्न प्लेन में हमें कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स आर, फर्स्ट वन इज रिवराइन आइलैंड. रिवर्स के बीच में जो आइलैंड होते हैं उन्हें रिवराइन आइलैंड कहा जाता है. सो रिवर्स हैं, उनमें बीच में आइलैंड कैसे बनते हैं, रिवराइन आइलैंड, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. रिवर्स जब फ्लो होती है, डिसेंड होती है नीचे की तरफ, तो एक टाइम आने के बाद में उसकी जो स्पीड है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सेडिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं. तो सेडिमेंट्स को अगर वो बीच में ही जमा कर दे और ऐसे ही सेडिमेंट्स जो बाकी सेडिमेंट लेके आएंगे वो भी यहाँ पे जमा होने लग जाएंगे, तो ऐसे एक आइलैंड बन जाएगा और जो रिवर्स है वो इस आइलैंड के साइड में से फ्लो होने लग जाएगी. मतलब अगर पानी कहीं जा रहा है, आप पानी के बीच में अगर आप पत्थर रख देते हैं या कुछ भी आपने रख दिया है, कुछ सॉलिड पार्ट आपने रख दिया रिवर के बीच में, तो जो पानी है वो अपनी जगह खुद बना लेगा, साइड में से निकलने लग जाएगा. तो वैसे ही है कि यहाँ पर अगर आइलैंड बन भी जाता है तो वाटर है वो साइड में से निकलना स्टार्ट कर देता है. तो ये इस तरह से बन जाता है कि रिवर के बीच में एक आइलैंड बन गया है. तो ऐसे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे नॉर्दर्न पार्ट में. और ऐसा जो रिवराइन जो आइलैंड है, एक सबसे ज्यादा फेमस वो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है. मेजोली, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर मेजोली नाम का एक रिवराइन आइलैंड बनाती है. ब्रह्मपुत्र मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे कौन सी रिवर बनाती है, और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. वर्ल्ड में सबसे रिवर्स के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेजोली, और अरुणाचल प्रदेश में है ये. और अरुणाचल प्रदेश में इसको डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट भी नॉमिनेट कर दिया गया, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट भी है. और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड, मतलब जहां पर लोग रह रहे हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट भी है अरुणाचल प्रदेश में. तो एक हमने ज्योग्राफिकल इसका फीचर पढ़ा कि रिवराइन आइलैंड यहाँ पर मिलते हैं. एंड सेकेंड ज्योग्राफिकल फीचर इज दोआब. दोआब, व्हाट इज द वर्ड मीन्स दोआब? Do means two and ab means water. To water means here river. So the area lies between the two rivers. वो एरिया जो दो रिवर्स के बीच में पड़ता है उसे दोआब कहा जाता है. क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में बहुत सारे रिवर्स हैं, तो ये दोआब है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करिए ये गंगा रिवर है एंड यमुना इसमें आकर के यहाँ पे मिल रही है. तो अब ये जो एरिया है ये 2 रिवर्स के बीच का, दिस इज कॉल्ड द दोआब. 2 रिवर्स के बीच का एरिया दोआब. और यहाँ पर आपको एक तीसरा फिजिक ज्योग्राफिकल फीचर भी देखने को मिलेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज. डिस्ट्रीब्यूटरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवर्स, स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स, चैनल्स ऑफ रिवर्स. एक हमने कहा था कि कोई भी रिवर आकर के एक बड़ी नदी में मिल रही है तो हमने इसे ट्रिब्यूटरी कहा था, क्योंकि अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है. लेकिन कहीं एक रिवर से बहुत सारी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है वो डिफरेंट चैनल में बन के वहां से निकलने लग जाए, तो ये वाटर के फ्लो को घटा रही है. यहाँ से स्ट्रीम निकल गई है साइड में, कोई लेक बन गई है, कोई छोटी रिवर बन गई है, यानी कि इस वाटर को किसी मेन रिवर के वाटर की जो क्वांटिटी है उसको डिक्रीज कर रही है, इसलिए कहा जाता है इसे डिस्ट्रीब्यूटरी. तो ये जो डिफरेंट चैनल्स है, किसी रिवर्स में से निकलने वाले जो डिफरेंट चैनल्स हैं उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न plain and it's all about today's session. I hope all of you understand the northern plains and the
partition of Himalayan mountain. So students, be serious regarding your studies. जितना भी आपको work दिया जा रहा है, so revise that work, do your written work on time, और अपने स्टडीज मेक योर टाइम टेबल, बी पंक्चुअल टू योर टाइम टेबल. आपने बिल्कुल टाइम टेबल को फॉलो करना है. ओबे योर पेरेंट्स, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. थैंक यू.